इनके साथ देश आ जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो योगी ने दिया है वो आज तक किसी माई के लाल ने इतना अच्छा शासन नहीं दिया है। अखिलेश तो ये कह रहे हैं कि ठोको सरकार आ गई, कह रहे, लेकिन राम ने रावण को ठोका था, कृष्ण ने कंस को ठोका था, पांडवों ने कौरवों को ठोका था। गुंडा थे, लूट, जो दिन में लूटते थे, चेन स्कैनिंग करते थे, वो सारे सब जेल में भीतर करा दिए योगी जी ने। अब उनके जो पर निकले हुए चल रहे हैं उनको छांटने का काम योगी जी करेंगे। और अखिलेश की सरकार इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि जितना जो अंदर हैं, पहले जब वो शपथ लेंगे तो सबसे पहले जितने जो पिंजड़े के अंदर किए गए हैं ये सब बाहर कर देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इंटर तक की कन्याओं को स्कूटी देंगे, जहाज देंगे। इनका क्या बाप का पैसा है, कहाँ से देंगे भाई, कहाँ से देंगे साहब, कहाँ से देंगे साहब। अभी बंगाल में चुनाव हुआ, वहाँ गड़बड़ी नहीं हुई। जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ गड़बड़ी नहीं हुई, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ गड़बड़ी हुई। तो इन्हें मालूम है ये, अभी से अंदाज लगा लो इस बार भी उत्तर प्रदेश में भी ईवीएम की गड़बड़ी कही जाएगी, चिल्ला चिल्ला के कही जाएगी। उन्हें मालूम है कि चुनाव हमें हारना, तो ईवीएम पे दोष लगाएंगे और क्या कहें। मैं विमल त्यागी आप सभी का यूथ मीडिया टीवी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। 2022 का चुनाव नजदीक है और यूथ मीडिया टीवी की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। आज मैनपुरी में हम पहुंच चुके हैं। मैनपुरी कहा जाता है मुलायम सिंह यादव जी का ये गढ़ है। यहाँ से अधिकतर मुलायम सिंह यादव जी का समझ लो इस सीट पे कब्जा रहा है। लेकिन यहाँ की जनता से पूछेंगे कि क्या मैनपुरी में विकास हुआ है। समाजवादी वाले कहते हैं कि हमने तो बहुत विकास किया है। अब भी ये आरोप लगाते हैं कि सारे काम हमारे हैं, लेकिन योगी जी हमारे काम का फीता काट गए। क्या नाम हो गया अंकल जी आपका? सुदेश सिंह। क्या उम्मीद है मैनपुरी में, क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार चुनाव का? यहाँ भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। क्यों माहौल है? लॉ एंड ऑर्डर और गुंडागर्दी के खिलाफ यहाँ की जनता चारों विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। गुंडागर्दी है। आप क्या कहोगे? आपने तो बहुत इलेक्शन देखे होंगे, बहुत चुनाव देखे हैं। क्या इस बार का चुनाव किस तरीके से देख रहे हो? इस बार का जो चुनाव है वो एक तरफा चुनाव है। एक तरफा क्यों? कि जो आतंक पहले था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में समाप्त किया गया। जनता चाहती है सुख चैन की नींद लें, आराम से रहें, शोषण मुक्त रहें, भय मुक्त रहें और भूख मुक्त रहें। गरीबों को दिया भोजन। इन 2 सालों में इतनी भयावह स्थिति थी कि जो भूखों मर जाता देश, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक आदमी को भूखा नहीं मरने दिया। अच्छा। बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे वो भी 5 साल में समाप्त हुए। तो जनता ने जब ये देख लिया है कि अमन चैन कायम है, जनता केवल अमन चैन चाहती है। और यहाँ स्थिति ये रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कि गांव में आदमी खेत में ट्रैक्टर खड़ा नहीं कर सकता था, दरवाजे पे भैंस नहीं बांध सकता, वो चोरी चली जाती थी। बेटियां ससुराल जाना या ससुराल से घर आना अपने को सुरक्षित, बल्कि बेटे तक अपने को सुरक्षित नहीं, उनकी भी किडनैपिंग होती थी। और वो सारी चीज़ें 5 साल में समाप्त हो गई। जनता को राहत मिली, ऐसा महसूस कर रही है जनता कि राम राज्य आ गया। राम राज्य आ गया है। आ गया। अखिलेश जी तो कह रहे हैं श्री कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि समाजवादी वाले राम राज्य लेके आएंगे। अखिलेश क्यों नहीं कहेंगे? रावण ने कभी कहा था हमारा आतंक है, कंस ने कभी कहा था हमारा आतंक है, कौरवों ने कभी कहा था हमारा आतंक है। लेकिन राम के बाद राम ने जब रावण का हनन किया, अखिलेश तो ये कह रहे हैं कि ठोको सरकार आ गई, कह रहे, लेकिन राम ने रावण को ठोका था, कृष्ण ने कंस को ठोका था, पांडवों ने कौरवों को ठोका था। और उसके बाद ही राम राज्य रावण की हत्या करने के बाद, यानी जब तक ये विनाशकारी लोग रहेंगे, अखिलेश के समर्थक, ये कहना चाहिए बल्कि पाकिस्तान समर्थक। मैं 2 उदाहरण बता दूं आपको। अखिलेश की सरकार, अखिलेश के बाप की सरकार थी 2007 में। 7 मई का एक कांड है, गोरखपुर में घटना हुई थी बम ब्लास्ट की, और उसमें जो लोग पकड़े गए इनकी सरकार में छोड़े गए। लेकिन हाईकोर्ट ने एक्शन लिया और उनको आजीवन कारावास हुआ। उसके बाद एक और घटना हुई जिसमें 7 लोग मारे गए और उन्हें भी समाजवादी पार्टी सरकार ने छोड़ा, और उसके बाद हाईकोर्ट ने फिर एक्शन लिया। तो उसके बाद उन 7 में 4 को तो फांसी हुई और 3 को आजीवन कारावास हुई। लोग देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये सब देख करके जनता की समझ में आ गया कि इस भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कहीं राहत मिल नहीं सकती। ये सारे दल इकट्ठे होते रहें,
एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जी ये बताइए, कहते हैं कि बीजेपी वाले तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनके अलावा इस पे कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, बीजेपी वाले अत्याचारियों के खिलाफ। अब मुस्लिम ही अगर कहीं अत्याचार करें तो उन्हें तुम जाति से जोड़ दो, चाहे गुंडे की, और बल्कि गुंडे की कोई जाति नहीं होती है, बदमाश की कोई जाति नहीं होती है। तो ये अपने हित के लिए ये मुसलमान मेरे पास जुड़ जाए, इसलिए उस मुद्दे को बार बार लेके आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में मुस्लिम जुड़ जाए। लेकिन अब आपने देखा होगा, कई चैनलों के माध्यम से देखा होगा, मुस्लिम को राहत मिली है, इसलिए मुस्लिम भी अब भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। जा रहे वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिम तो खिलाफ है इस बार बीजेपी के, हराने के लिए बैठा है। हर बार ही उन्होंने कहा, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने हर बार कहा मुस्लिम खिलाफ। लेकिन अगर मुस्लिम समाज की, जो आपने गांव में देखा होगा, गांव में मकान दिए, क्या मुस्लिमों को छोड़ दिया? गांव में गल्ला बटा, क्या मुस्लिमों को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना। मुस्लिमों के परिवार में जाइए, गरीब परिवार में जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ जाइए, उन्हें मुफ्त भोजन मिला है, मुफ्त राशन, पूरा राशन, 2 बार राशन मिला है। इसलिए मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या नाम हो गया भैया आपका? अशोक चौहान। अशोक चौहान जी, क्या उम्मीद है इस बार? कह रहे हैं कि बीजेपी जाने वाली है। बीजेपी तो जाएगी ही नहीं, पहली बात तो क्यों नहीं जाएगी? इसलिए नहीं जाएगी कि जितना अच्छा काम बीजेपी कर रही है, आने वाली कोई भी सरकार ना तो कर सकती है, और जो पिछली सरकार नहीं थी ना ही किसी ने कुछ किया है। वो तो कह रहे सारा काम हमने किया था। क्या काम किया उन्होंने? अब उनके 1-2 काम बताएं। सड़कें सारी हमने बनाई। नहीं, सड़कों से काम कैसे चल जाएगा? उन्होंने जो किया, उनके सारे धंधा फैक्ट्री बंद चल रहे हैं, क्योंकि उनके जितने भी गुंडा थे, लूट, जो दिन में लूटते थे, चेन स्कैनिंग करते थे, वो सारे सब जेल में भीतर करा दिए योगी जी ने। अब उनके जो पर निकले हुए चल रहे हैं, उनको छांटने का काम योगी जी करेंगे। और अखिलेश की सरकार इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि जितने जो अंदर हैं, पहले जब वो शपथ लेंगे तो सबसे पहले जितने जो पिंजड़े के अंदर किए गए हैं ये सब बाहर कर देंगे। इसलिए योगी जी की सरकार वापस आएगी। और जो अंदर हैं अभी तो कुछ ढिले हुए, और अभी इलेक्शन चुनाव टाइम पे कुछ निकले हैं, बिल से बाहर जो निकले हैं, उनका भी खात्मा करने का काम योगी सरकार करेगी, इसलिए नहीं आएगी योगी जी की सरकार। मैनपुरी में भी योगी जी हो रहा है क्या? हाँ नहीं, सबसे बड़ा तो एक उदाहरण आप ये देखिए, जब अखिलेश की सरकार कहीं नामो निशान नहीं है, तब राज्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गीता साख के राज्यसभा की हैं, उन्हें घेर लिया। उसके एसपीएस बघेल जेड श्रेणी की सुरक्षा है, वो बेचारे भाषण देते पे ऐसे हो पीछे देखते हैं। जब इनकी सत्ता नहीं है तब ये हाल है कि सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री खुद अपने को सुरक्षित नहीं रह पा रहे। ये कैसे आएंगे? जो तो 7 जन्म नहीं आ सकते। जिसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कानून मंत्री सुरक्षित न हो, हम लोग तो एक डंडा के सहारे निकल रहे हैं। ये कभी नहीं आएंगे, अब ये जीवन में कभी नहीं। कौन? समाजवादी पार्टी समाजवादी वाले? कभी मैं तो कह रहे इस बार ही आ रहा है 400 कभी नहीं, 400 पार। हाँ। अरे भारत स्वतंत्र होगा कभी, तब से लेकर जब तक ये सृष्टि रहेगी, अब ये पार आर कभी नहीं होगा। अब तो ममता बनर्जी भी आ गई इनके साथ। इनके साथ देश आ जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो योगी ने दिया है, वो आज तक किसी माई के लाल ने इतना अच्छा शासन नहीं दिया है। ऐसा क्या दे दिया, कुछ बताइए। ऐसा जे दे, बहन बेटी रात के 12 बजे घूम रही है, कोई माई का लाल पैदा नहीं, उसकी बहन की तरफ किसी की तरफ देख ले, कहीं गुंडा गपाड़ी, कहीं कोई चीज नहीं है। आप 1 किलो सोना लेके निकलिए तो भी कोई छूने वाला पैदा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अभी ऐसे कुन्ना पड़े हुए, जहाँ गीता साख के निकली तो उनको ऊपर ईंट और पत्थर से मार दिया, कट्टे से बाहर कर दिया। तो बताइए आप कैसे सरकार इनकी आ जाएगी भाई, जब सांसद नहीं। गठबंधन हो रखा, राजभर जी भी है। क्या गोली मारने का कर रहे हैं भाई? गठबंधन काय का कर रहे हैं? हम जिंदा रहे कि नहीं रहे? भाई गठबंधन क्या इस बात का हो रहा है कि सांसद को, एमएलए, एमपी, साधारण नागरिक सबको मार डाले? हाँ, आप जो था गठबंधन का अर्थ ये थोड़े हुआ आप अच्छा शासन देते दोबारा आते। आपने तो दिया ही नहीं शासन बिल्कुल। सारे शहर के वो, अरे साहब अंधेर गर्दी हो जाती है, कभी नहीं आएंगे, ये आपको लग रहा है। ये बताइए अंकल जी, इनके जो नेता है राजभर जी जय श्री राम के नारे से भड़क गए हैं। अरे जो सीजनल नेता हैं, जैसे बारात शादी ब्याह होते हैं वैसे, हाँ ये काय में राजभर है बेटा, फूंक में उड़ जाएंगे। योगी है, योगी है। योगी जी की भूख में जाने वाले हैं क्या? नहीं, और क्या? कभी नहीं योगी नहीं जा सकते कभी। योगी ने जो वचन दिया था वो आज जनता को, तीसरी बात, जनता में ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी उत्तर प्रदेश में जातियां हैं, उनमें 90% जात के जो दबे कुचले लोग हैं, जो आपके सामने आवाज नहीं निकाल रहे हैं,
किन्हीं कारणों से। कारण उसमें ये है, जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो वो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। एक वोट डायमंड सीमेंट की तरह निचली जातियों का योगी का है। हम लोग तो बोल लेते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, 100% सरकार योगी की अरे आएगी। ब्राह्मण तो नाराज है, ब्राह्मणों को तो मरवा देते हैं, विकास दुबे को मरवा दिया। गुंडे मारे गए, ब्राह्मण नहीं मारा गया। गुंडा मारा गया है। भाई एक बात आप बताइए, गुंडा मारा गया, ब्राह्मण नहीं मारा गया। भाई 10-10 पुलिस कर्मियों को अगर आप काट डालोगे गांव में तो क्या एनकाउंटर नहीं होंगे, मारे नहीं जाओगे? भैया 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं अखिलेश यादव जी। अगर दरगाह मैं बताऊंगा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इंटर तक की कन्याओं को स्कूटी देंगे, जहाज देंगे। इनका क्या बाप का पैसा है, कहाँ से देंगे भाई, कहाँ से देंगे साहब? कहाँ से देंगे साहब? उन्होंने घोषणा 300 यूनिट की है, जिसे कुछ देना ही नहीं है। बात समझिए, एक मिनट, जिसे कुछ देने का मौका ही नहीं जब आना है और उसे ये मालूम है कि हमें आना नहीं सत्ता में, तो 300 यूनिट बिजली भी देंगे, फ्री भोजन भी देंगे, फ्री यात्रा भी देंगे, सब कुछ फ्री देने कहना ही तो है उन्हें। जब उन्हें विश्वास है, खुद उन्हें विश्वास है इस बात का कि हम दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं, ऐसे ही लोग अनर्गल घोषणाएं करते हैं। उन्हीं में से ये 300 यूनिट। ये बताइए अंकल जी, ईवीएम का रोना स्टार्ट होता है, कोई कह रहा है गड़बड़ी होनी स्टार्ट हो गई, ऐसा भी है? एक बार बताओ, अभी बंगाल में चुनाव हुआ, वहाँ गड़बड़ी नहीं हुई। जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ गड़बड़ी नहीं हुई, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ गड़बड़ी हुई। तो इन्हें मालूम है ये, अभी से अंदाज लगा लो, इस बार भी उत्तर प्रदेश में भी ईवीएम की गड़बड़ी कही जाएगी, चिल्ला चिल्ला के कही जाएगी। उन्हें मालूम है कि चुनाव हमें हारना, तो ईवीएम पे दोष लगाएंगे और क्या कहें।